नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जॉब IQ पे आप सभी का स्वागत है। तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आया है आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस पूरी न्यूज़ को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके आने के कब तक के चांस बन रहे हैं। साथ ही साथ एक बार अगर इसी जानकारी के अनुसार नोटिफिकेशन आ गया तो फिर आपके लिए तैयारी में कितना समय आपके लिए मिलने वाला है, कब तक आपकी जो परीक्षा है वो संपन्न यहाँ पे करवाई जा सकती है। ठीक है, तो डिटेल में इस पूरी जानकारी को कवर करेंगे। साथ ही साथ जो लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट या फिर केन सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जॉब IQ को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पे कर लें। ठीक है, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आएंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग AGTA के लिए हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स PDF प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही साथ UPSSC के बाकी पूरे प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, जो भी रिसेंट कंप्लीट हुए हैं 2015 से, साथ ही साथ AGTA केन सुपरवाइजर का प्रीवियस जो पेपर है, प्रीवियस सिलेबस है PDF फॉर्म में, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा WhatsApp ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो आप अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं, उसमें नोट्स के अपडेट पा सकते हैं। ठीक है, फीस सिर्फ 160 रुपये है। इसमें आपको 500 प्लस पेज के नोट्स PDF, साथ ही साथ प्रीवियस पेपर और हमारा ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा WhatsApp नंबर है, आप इस पर मैसेज करके, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इस पूरे कोर्स की लिंक है, उस पर जाके इस पूरे कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों न्यूज सामने आ रही है आपके AGTA और केन सुपरवाइज़र की कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, या तो मई के अंत तक, ठीक है, मई के अंत तक, मई लास्ट तक, या फिर आपके जून में, ठीक है, मई के लास्ट या फिर जून में जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही है आपको देखने को मिलने वाला है। UPSSC से अभी कुछ और भर्तियाँ आने वाली हैं। ठीक है, और संभावना बहुत अधिक है कि AGTA से पहले आपको बाल पुष्टाहार विभाग में एक वैकेंसी देखने को मिले। इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये जो बाल पुष्टाहार विभाग है इसकी जो भी वैकेंसी आएंगी इसमें फ़ीमेल ही अप्लाई कर पाएंगी। ANM जैसा ही इसका कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा चांस है कि AGTA के पहले आपको बाल पुष्टाहार में जो विभाग है, ठीक है, जो वैकेंसी है उसकी वो देखने को मिलने वाली है। उसके बाद, ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी अभ्यर्थी गए थे आयोग, उनको भी एक जानकारी मिली थी कि हम लोग आपके नोटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, जल्दी आपको आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, आप लोग चेक कर दे रहे हैं हम लोग नोटिफिकेशन बना रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, और उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी 30 से 45 दिन की। ठीक है, तो दोस्तों जो जानकारी मिल रही है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ ने भी एक अपडेट दिया था इस प्रकार से कि हम लोगों की बात हुई है और 28 तारीख तक, 28 मई तक नोटिफिकेशन आने का यहाँ पे चांस है। 3000 से अधिक पोस्टें हैं, तो पोस्टों की तो मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि पोस्टें तो 3000 प्लस ही आएंगी। ठीक है, 28 तारीख का ये देखो ऑथेंटिक मैं बताऊँ, ये मुझे चीज़ नहीं पता थी। ठीक है, ना मुझे ये पता है कि ये ऑथेंटिक थी, लेकिन अब कल मुझे जो जानकारी मिली है, जो भी जानकारी सामने आई है, बहुत अधिक चांस हैं कि या तो इसी तारीख पे, ठीक है, ये क्या है अपना, ये है मई लास्ट, ठीक है, या तो इसी तारीख तक, या फिर जिस प्रकार से UPSSC ने कहा था कि हम लोग 30 से 45 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन 100% दे देंगे, ये UPSSC के वर्ड थे। तो फिर जून में, ठीक है, आप मान के चलें, ठीक है, कि जून में आपका आ ही जाएगा नोटिफिकेशन, जहाँ तक है क्लियर। जून में अंतिम बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपका इस तारीख तक भी आ सकता है, लेकिन जून आपका एक डेडलाइन है कि जून तक AGTA के आपके जो 3000 प्लस पोस्टें हैं, ठीक है, वो आ ही जाएंगी। मैं कब से चला रहा हूँ कि पोस्टें 3000 प्लस आएंगी, 3000 प्लस ही आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी वैकेंसी ये आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि अब इसका जो एग्ज़ाम है वो कब संपन्न करवाया जाएगा। तो एक कैलेंडर है अपना UPSSC का, इसमें 3 ये आरक्षित डेट दी गई थी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बाल पुष्टाहार विभाग में वैकेंसी आई तब तो आप मान के चलें या तो 20 नवंबर को या फिर 11 दिसंबर को, इन दो तारीखों में आपका ये जो परीक्षा है वो संपन्न करवाई जाएगी, क्योंकि आरक्षित हैं, इनमें कोई भी एग्ज़ाम बाकी नहीं है। ये आरक्षित की गई थी मोस्ट प्रोबेबली आपकी AGTA, बाल पुष्टाहार और एक आध और जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट वगैरह की आएगी,
मेरे हिसाब से तो देखो जूनियर असिस्टेंट की अभी नहीं आएगी, क्योंकि प्रीवियस ही वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, तो बाल पुष्टाहार और एजीटीए आपको इन तीन में से दो में देखने को मिलने वाली है। और एजीटीए जहाँ तक है आपका या तो 20 नवंबर को या फिर 11 दिसंबर को परीक्षा जो है संपन्न करवाई जा सकती है, अगर इसी नियत समय के अनुसार, जैसे कि जानकारी मिल रही है आपकी मई और जून। ठीक है, अगर इसमें वैकेंसी आपकी आ गई, और जो कि सब कह रहे हैं, UPSSC ने खुद कहा था। ठीक है, तो उससे ज़्यादा ऑथेंटिक तो देखो मैं किसी को नहीं मानता हूँ। UPSSC के जो आदरणीय सचिव थे, ठीक है, भले ही वो अपनी पोस्ट चेंज कर चुके हैं, दूसरे सचिव बन चुके हैं UPSSC के, लेकिन फिर भी उनके वर्ड जो थे उन्होंने गारंटी दी थी। और इतना भी UPSSC में वो नहीं है कि वो सीधा आपसे कह दें कि मैं 1000 में से 999% की गारंटी देता हूँ और आ ही जाएगा आपका। ठीक है, आ ही जाएगा दोस्तों। अगर प्रिपेयर हो रहा होता नोटिफिकेशन, तभी वो इतनी शॉर्ट के साथ ये चीज़ कहते। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कोई और एग्ज़ाम आपके पास अभी नहीं है। और देखिए बच्चे अभी कमेंट्स में ये भी पूछते रहते हैं आप सभी साथी कि सर किसको बुलाया जाएगा, क्या लेखपाल जैसे छटनी होगी इसमें कि ये कट ऑफ आ गई 62.96, क्या यही आपकी कट ऑफ एजीटीए के लिए भी रहेगी? तो भाई देखो ये सारा डिपेंड करता है हर एग्ज़ाम में उसके स्टूडेंट्स पे। एएनएम का एग्जाम्पल अगर आप देखो तो 9000 प्लस वैकेंसी थी उसमें, और छटनी हुई थी फिर। ठीक है, मेंस के लिए आपका 17,000 कुछ बच्चों की। ठीक है, 17,000 या फिर 18,000 कुछ की हुई थी। फॉर्म इसमें 19,000 बच्चों ने जबकि डाले थे। एएनएम में उन्होंने कहा था कि +1 से ऊपर, साथ ही साथ +1 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको हम इस परीक्षा में बुलाएंगे। रीज़न इसका इसलिए ये था कि क्योंकि सिर्फ 19,000 इसमें फॉर्म डले थे। लेखपाल के बारे में हम लोग बात करें तो 8,085 उसमें पोस्टें हैं। ठीक है, और फॉर्म डले थे 13,41,000 के आसपास। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है 13,41,000 के आसपास फॉर्म डले थे। अब UPSSC ने इसमें से 2,47,600 कुछ बच्चे सेलेक्ट किए हैं। तो ये लगभग कितने हो गए, हर कैटेगरी हम लोग माने या फिर कुछ भी माने तो लगभग 30 गुना बच्चे इसमें हो गए। तो ये नहीं है कि UPSSC सिर्फ कम ही बच्चों को बुलाएगा या फिर और कुछ। हर कंडीशन में आपकी अगर 3,000 पोस्टें आईं और UPSSC ने सेलेक्ट भी बच्चों को किया तो लगभग 30 गुना तो अब मानो ही मानो, क्योंकि 2,47,000 आपके 30 गुना ही होते हैं। ठीक है, तो 90,000 तो भाई साहब पूरे अभ्यर्थी ही नहीं हैं आपके एजीटीए वाले जिन्होंने पैड डाला है। अभ्यर्थी हैं टोटल 42 से 45,000। ठीक है, तो सभी को, ठीक है, जो बिल्कुल पूरा ही पेपर का नाश ना करके आए हों अभ्यर्थी, जीरो पे ना लटके हों, अगर आपका +1 नंबर भी है, ठीक है, तो आपको आराम से इस परीक्षा में बैठने को बुलाया जाएगा और मौका ज़रूर मिलेगा आपको इस परीक्षा में बैठने का। तो तैयारी में लग जाओ सभी लोग। ठीक है, और कब तक वैकेंसी आएगी मैंने ये बता ही दिया। अब ये मत कहना कि सर इतनी जल्दी बता दिया, अरे आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। भैया छोटी सी जानकारी थी तो छोटी वीडियो बना के मैंने जो भी बिल्कुल टू द पॉइंट बात थी वो कह के आपको बता दी। ठीक है, अब एक और चीज़, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को मैं लाइक में रखता हूँ 100 लाइक का। ठीक है, बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश जॉब IQ पे वीडियो आई है क्योंकि कोई ऑथेंटिक जानकारी मुझे मिली थी, तो 100 लाइक का लाइक एम है। और ठीक है, आप शेयर करना चाहें इस वीडियो को तो जहाँ तक आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी बिलीव करते हैं उत्तर प्रदेश जॉब IQ पे की ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, आप हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। कोई भी जो क्वेश्चन रहेगा आपका, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना कि सर ऐसा ऐसा है क्या। ठीक है, कोई भी जो क्वेश्चन रहता है, जहाँ तक मुझे उसके बारे में अगर जानकारी होगी तो मैं आपका उत्तर देने का वहाँ पर प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।